विराट, विक्रम आलूवालिया और निशा को एक कमरे में बेहोश पड़ा मिला। उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी थी। तो तीनों हॉल में वापस लौट आए, जहां विक्रम ने विराट को फर्स्ट एड दिया। जिसके बाद विक्रम सारे मेहमानों को बेसमेंट ले गया, जहां एक बड़ा सा एसिड वेल देखकर मेहमानों के रोंगटे खड़े हो गए। और जब विक्रम ने उन्हें उस एसिड के वेल के नीचे पड़े इंसानी कंकाल दिखाए, तो निशा की हिम्मत जवाब दी गई और उसने तुरंत उस विला से निकल जाने का फैसला किया। केदार प्रधान भी उसके साथ पार्टी छोड़कर जाने को तैयार था, पर जब केदार ने विला से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, तो उसे वो दरवाजा बंद मिला। मतलब अब सारे मेहमान उस हिल व्यू विला में कैद हो चुके थे। अब तो शायद ये रात मेरी आखिरी रात बनने वाली है। हाँ, मेरे मरने पर तो मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है कि ये 1 लाख की रकम पाने के लिए। कम ऑन मिस्टर प्रधान, आप तो डरे हुए कम और दुखी ज्यादा लग रहे हैं। चलिए, अगर हम मान भी लें कि ये हमारी आखिरी रात होगी, तो आई डोंट वांट टू डाई विद अ सैड फेस, डू यू? कम ऑन, लेट्स हैव सम ड्रिंक। हाँ, शायद तुम सही बोल रहे हो। अब अफसोस करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मेरे पूरी जिंदगी ऐसे ही बेमतलब सी कटी है। पर हाँ, एक बात तो अच्छी है कि मेरे जाने पर गम मनाने वाला कोई नहीं बचा। खैर, 1 गिलास से क्या होगा आलूवालिया, मुझे पूरी बोतल दे दो। हाँ, ये हुई ना बात। बहुत खूब मिस्टर प्रधान। अरे भाई, आप सब किस बात का वेट कर रहे हैं? कम, जॉइन अस। Normally, I don't prefer hard liquor, but आज की रात के लिए I can make an exception. Are you sure, मिस बैनर्जी? आप चाहे तो मेरे पास वाइन का भी अच्छा कलेक्शन है। आप मेरे बारे में फिक्र मत कीजिए मिस्टर आलूवालिया, I can handle myself. वैसे आपकी वाइफ अभी तक नहीं दिखी? Here she is. Welcome to the party, darling. Everyone, ये है मेरी वाइफ अनन्या आलूवालिया। हेलो एवरीवन। आप सबको इतना इंतजार कराने के लिए माफी चाहूंगी। आई होप आज रात आपके लिए काफी थ्रिलिंग होगी। So, आपके हस्बैंड मिस्टर आलूवालिया बता रहे थे कि दिस पार्टी was your idea? How come? और इस विला के बारे में आपको कहां से पता चला मिसेस आलूवालिया? जस्ट कॉल मी अनन्या। आप सबको तो पता ही होगा कि माय डियर हस्बैंड हैज एन एडिक्शन टू डेंजर सीकिंग। उन्हें खतरों को करीब से महसूस करने का नशा सा है। चाहे हो उबलता हुआ ज्वालामुखी को करीब से देखना या अफ्रीका में सफारी पर शेरों से उलझना, यहाँ तक कि ये एक शिप पर पायरेट से भी गन फाइट में भिड़ चुके हैं। Oh my God! He is really a trouble seeker? Of course, अब उन्हें कुछ नई किस्म की थ्रिल की तलाश थी। So I thought, why not try the supernatural? और फिर मुझे मेरे एक फ्रेंड से इस विला के बारे में पता चला और इस जगह की हिस्ट्री और लोकेशन एकदम सही थी हमारी इस पार्टी के लिए। Exactly. ये विला ऐसी जगह पे है जहाँ से मीलों दूर तक और कोई इंसानी बस्ती नहीं है। सबसे पास के पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल के लिए आपको पहाड़ के नीचे जाना होगा। एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 hours इवन विद मोटर कार्स। सो अगर कोई मुसीबत आ गई, यहाँ आपकी मदद के लिए कोई नहीं मिलेगा। और भूतों का तो नहीं पता, पर हाँ, यहाँ आसपास जंगली जानवर तो मंडराते ही रहते हैं। सो इट्स नाइस लिटिल स्पॉट टू इनवाइट डेंजर। Then what is the idea being inviting other people? उस पर भी आज के सारे मेहमान आप लोगों के लिए अजनबी हैं। इसका जवाब तो आपको मेरे हस्बैंड ही दे पाएंगे। मोर द पीपल मोर द केओस, राइट? अगर सच में कोई खतरा या अनहोनी हो जाती है, तो 5 अनजान लोग, वेल 7 इंक्लूडिंग अस, हाउ विल दे डील विद इट? ये बहुत ही दिलचस्प नजारा होगा, बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म की तरह। Then let's see आज आपको वाकई कोई थ्रिल मिल पाता है या नहीं। वरना अभी तो बस यही लग रहा है कि ये मिस्टर प्रधान शुरू हो जाने के बाद कुछ करतब दिखाएंगे। हाँ,
आई होप कि आपको कुछ अच्छा मटेरियल मिल सके आपके आर्टिकल के लिए। ओके, नाउ आई हैव टू मेक एन अनाउंसमेंट। एवरीवन जरा इधर ध्यान दीजिए। जैसे कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी जता चुका हूं कि आज रात आप इस विला में आपकी जान को खतरा हो सकता है, अब चाहे उसकी वजह हो इंसानी या गैर इंसानी। अगर ऐसा कोई खतरा आए तो एटलीस्ट आई वांट टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी ऑफ डीलिंग विद इट बाय योरसेल्व्स। सो उस वॉल के पास जो टेबल है, आप लोगों को उस पे रखे कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे। देयर आर 7 ऑफ देम, क्योंकि हम यहाँ 7 लोग हैं। अब एक एक करके जाइए और उसमें रखी हुई चीज को लेकर आइए। ओह, ये तो पिस्टल्स है। Are you sure we will need them? I don't know विराट, maybe we won't, maybe we will। ये तो वक्त ही बताएगा। ये बॉक्सेस तो कफन की शेप में है। मानना पड़ेगा मिस्टर आलूवालिया, यू हैव सेंस ऑफ थिएट्रिक्स, हाँ? थैंक यू मिस्टर पटेल। तो सबने अपनी अपनी गन्स ले ली, राइट? अनन्या, तुमने अभी तक अपनी पिस्टल नहीं उठाई। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर कुछ हुआ तो मेरी हिफाजत करोगे ना डार्लिंग? ऑफ कोर्स, मेरे रहते तुम्हें कोई छू तक नहीं पाएगा। एक्सक्यूज मी सर, आई फील टायर्ड। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहूंगी। मिस्टर आलूवालिया, मुझे भी थोड़ा रेस्ट करना है। I'm getting this mild headache, you know. ओह, ऑफ कोर्स अनन्या, क्या तुम इन्हें उनके रूम्स दिखाओगी? श्योर। निशा एंड विराट, राइट? आप दोनों मेरे साथ आइए, मैं आप दोनों को आपके रूम्स में ले चलती हूँ। Oh, thank you, Mrs. Ahluwalia. जस्ट कॉल मी अनन्या प्लीज। Oh, okay, Ananya. नाउ फॉलो मी यू टू। किड्स आर गॉन। मिस्टर पटेल, क्या आपको लगता है निशा कुछ ओवर रिएक्ट कर रही थी? वो तो आपके नॉर्मल रिएक्शन की डेफिनेशन पर डिपेंड करेगा। हम सब ने इंसानी डेड बॉडीज के रिमेन्स देखे। टू बी ऑनेस्ट, निशा ही इकलौती है जिसका रिएक्शन नॉर्मल कहा जा सकता है, सिवाय मिस्टर प्रधान के, जो शुरू से कुछ तनाव में है। यू हैव अ पॉइंट। वैसे आप बहुत ही काम एंड कलेक्टेड थे उन स्केलेटन्स को देखने पर। वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ इसी उम्मीद से आया हूँ कि यहाँ मुझे उलझन वाली वारदातें देखने को मिलेगी। देन अगेन आई एम अ साइकियाट्रिस्ट बाय प्रोफेशन, तो खुद पे काबू रखना इज अ प्रोफेशनल एट्रीब्यूट ना। शायद इसलिए अनन्या एक साइकोलॉजिस्ट को पार्टी में रखना चाहती थी, क्योंकि आप जैसों के लिए बहुत ही कम चीजें स्ट्रेंज होंगी। वैसे अनन्या को आपके बारे में कैसे पता चला? मैं भी ठीक से नहीं जानता। शायद आपकी वाइफ मेरे किसी एक सेमिनार में आई थी। आई डू रिमेम्बर आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ हर। शायद इसलिए साइकोलॉजिस्ट की जरूरत महसूस होने पर उन्हें मेरा ख्याल आया होगा। आई सी। यू नो व्हाट मिस्टर पटेल, अभी मुझे निशा के यहाँ होने पर गिल्ट फील हो रही है और एक्साइटमेंट भी। अगर सालों से मरे हुए लोगों के कंकाल देखकर उसका ये हाल है, तो अगर किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेगी तो शी मे गो मैड। तो फिर शुक्र है कि हमारे बीच वी हैव अ डॉक्टर फॉर मैड पीपल। जस्ट किडिंग। एनीवेज, मुझे कुछ देर के लिए रेस्टरूम यूज करना है, तो मुझे विदा दीजिए। सी यू आफ्टरवर्ड्स। श्योर मिस्टर आलूवालिया। मिस्टर प्रधान, स्लो डाउन। आप तो लगता है कि पूरा स्टॉक खत्म करने पे तुले हुए हैं। अरे बनर्जी मैडम, मुझे पीने दीजिए ना। मैं आपसे गिलास छीन के थोड़ी ना पी रहा हूँ। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मरने के वक्त होश में रहूं या ना रहूं। बाकी शायद नशे से खौफ थोड़ा कम हो जाए। उफ मिस्टर प्रधान, पता नहीं आप किस बात से इतना खौफ खा रहे हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भूत वूत है। ये आलूवालिया के पास शायद कुछ ज्यादा ही पैसा है, इसीलिए ऊट पटांग चीजों पर उड़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, कल तक हम सबको 1-1 लाख रुपए मिल जाएंगे। आई एम सो हैप्पी। चुप कर पागल औरत। एक्सक्यूज मी,
माफ कीजिएगा मिस बनर्जी, गलती से मुंह से निकल गया। अपॉलॉजी एक्सेप्टेड मिस्टर प्रधान, पर ध्यान दीजिए कि कहीं आप मेरी नजर में ना चढ़ जाएं। वैसे अब ये बताइए कि आखिर उस रात हुआ क्या था, जिस रात यहाँ आपके भाई का खून हुआ? आपने ही मेरे भाई ने इस विला को बहुत रकम में ले खरीदा था, इसलिए बहुत खुश था वो। उसका प्लान था इसे एक होटल बना के बिजनेस शुरू करने का। पहले दिन कुछ काम में मदद करने के लिए उसने बुलाया था मुझे। फिर दिन में सारे काम निपटाने के बाद हम लोग थक हार के इस हॉल में बैठे थे। अब फिर अचानक से मेरी भाभी की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। दरअसल वो पूरा दिन भर कुछ उकड़ी सी थी, तो मेरा भाई उन्हें बेडरूम तक छोड़ने गया आराम करने के लिए, और मैं थका हुआ था तो सोफे पे मेरी आंख लग गई। पर फिर अचानक से एक खौफनाक चीख से मेरी नींद टूटी। वो चीख उनके बेडरूम से आई थी। मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे मेरे भाई की सरकती लाश जमीन पे पड़ी हुई मिली, और फिर मैं जब पीछे मुड़ा तो मेरे सामने उसकी बीवी एक चाकू लेकर खड़ी थी। मैं भागने की कोशिश में अपने भाई के लाश से टकरा के नीचे गिर गया, और सर पे चोट लगने से धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने एक अंधेरा सा छाने लगा। Oh my God, this is really terrifying. पर दहशत तो अभी महसूस करना बाकी था। मेरे होश पूरी तरह से जाने से पहले मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे इस घर की दीवारें चीख रही थी, हंस रही थी। हम लोग की बदकिस्मती का मजाक उड़ा रही थी। शायद ये मेरी खुशनसीबी थी जो मैंने अपना होश खो दिया, वरना वो आवाजें मुझे पागल कर देती। शायद मेरी भाभी उन्हीं का शिकार हो गई, और जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो पता चला कि वो भी हार्ट अटैक से जान गंवा बैठी। Interesting, very interesting. जब तक मेरा नंबर नहीं आ जाता मुझे पीने दीजिए। देखते हैं कि पहले शराब मेरे होश लेती है या ये शैतानी विला मेरी जान लेता है। वक्त के साथ हॉल में गेस्ट्स एक दूसरे से घुल मिल रहे थे, और एक और रूम में शायद अनन्या विराट को और करीब से जानने की कोशिश कर रही थी, मगर किस लिए? निशा, ये रहा आपका रूम। Do you like it? Yes, Mrs. Ahluwalia, this is very nice. Thanks a lot. You're welcome. अब तुम आराम करो, मैं विराट को उनका कमरा दिखा देती हूँ, बस इसके बगल में ही है। विराट, come with me. So, this is your room. पसंद आया? Oh yes, thank you, Mrs. Ahluwalia. I mean, Ananya. कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। वैसे विराट, तुम इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए राजी कैसे हो गए? Just for the money? I guess yes. और फिर मैं क्यूरियस भी था कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। मिस्टर आलूवालिया इज एन एक्साइटिंग पर्सनालिटी, तो मुझे यकीन था कि उनका ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने के पीछे कुछ ना कुछ खास मकसद होगा। उनका मकसद कुछ खास नहीं है विराट, इट्स ब्लडी क्रिमिनल। व्हाट? मैं कुछ समझा नहीं। विराट, दिस पार्टी इज जस्ट अ कवर अप। इस पार्टी के आड़ में विक्रम मेरा मर्डर करने वाले हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? सच बोल रही हूँ विराट, विक्रम वांट्स टू किल मी, क्योंकि उन्हें डर है
कि मैं उनकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश में हूँ। वो पहले भी मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं। मैं बस बाल बाल बची हूँ। बट टुडे इज हिज बेस्ट चांस। अगर वो मुझे मार देते हैं, वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये भूतिया हादसा है जो कि इस विला में पहले भी होते आए हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो इस कत्ल में तुम दोनों में से किसी को फंसा दें। Oh God, this is terrible. आई एम सो स्कैर्ड विराट, प्लीज सेव मी। ये तो निशा की आवाज थी। विराट, ओह माय गॉड विराट, मेरे रोम पे एक कटा हुआ सर है विराट। इट्स अ ह्यूमन हेड। जरूर ये मिस्टर प्रधान के भाई का होगा जो किसी को मिला नहीं था। एंड द हेड इज स्टिल अलाइव। अचानक ही विला से बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। भले ही फियर पार्टी के होस्ट विक्रम ने इसमें अपना कोई हाथ ना होने का दावा किया था, पर उनके तेवर कुछ और ही जता रहे थे। तो जब विक्रम के इनविटेशन पर सारे गेस्ट्स ने उन्हें ड्रिंक्स में ज्वाइन कर लिया और एक दूसरे के साथ खुलने लगे, तो मिस बैनर्जी ने इसका फायदा उठाते हुए सबसे इस पार्टी में शामिल होने की वजह पूछ ली। पर जब केदार ने इस विला में हुई अपनी भाई की मौत का किस्सा सुनाया, तो सबको समझ जाना चाहिए था कि यहाँ कुछ भी सही नहीं है। पर तब तक शायद शराब सर चढ़कर बोलने लगी थी। पर फिर सबसे पहले विराट का नशा उतरा जब अनन्या ने उससे कहा कि विक्रम शायद उस रात उसकी जान लेने वाला था, और फिर बाकी सबकी। और तभी उन्हें निशा की चीख सुनाई पड़ी। निशा, निशा, शांत हो जाओ और आराम से बताओ कि क्या देखा तुमने ऐसा। विराट, मैं फ्रेश होने के बाद जब बेड पर आई तो चादर उठाते ही मुझे खून से लपटा एक कटा हुआ सर दिखाई दिया। उसे बेड पर। निशा, what happened? Are you all right? मिस्टर आलूवालिया, मेरे बेड पर एक कटा हुआ सर है। Really? Let's check it out. कि माजरा क्या है? हाँ, सब आइए, वो यही पड़ा है। अरे कहाँ गया? यही था, I swear यही था। निशा, calm down. यहाँ सब नॉर्मल ही लग रहा है। नो मिस्टर आलूवालिया, आई एम डैम श्योर वो सर यही था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। निशा, तुम थकी लग रही हो और स्ट्रेस्ड भी। ऊपर से यू डिड हैव सम अल्कोहल, तो शायद तुम्हें कुछ वहम हुआ होगा। मिस्टर पटेल, आपको क्या लग रहा है कि मैं हैलुसिनेट कर रही हूँ? पागल हो गई हूँ मैं? नो मिस निशा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आई मीन ऑलराइट, अगर आप लोग को ये लग रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ, मैं बातें बना रही हूँ, तो जस्ट लीव मी अलोन। सब यहाँ से चले जाइए और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। निशा, calm down. Just stop it, Virat. Just let me be, everyone. Please give me some space. मिस्टर प्रधान, मुझे निशा के लिए बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र करके कोई फायदा नहीं है डॉक्टर। उसको इस विला की भटकती आत्माओं ने घेरना शुरू कर दिया है। मुझे तो लगता है ये विला पहले निशा को निकलने वाली है। मिस्टर प्रधान, आप अपनी ये बकवास बंद कीजिए प्लीज। दिस इज जस्ट अ विला, ईंट और पत्थर का बना हुआ घर। कोई जंगली जानवर नहीं है जो शिकार करने पे उतरा हो। तो प्लीज आप ये बकवास बंद। बकवास? मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम आजकल के लड़के खुद को बड़ा स्मार्ट समझते हो ना। जब तुम्हें आखिर में यहाँ की मनुष्य असलियत का पता चलेगा ना विराट, तो तुम्हें अपनी औकात दिख जाएगी। ओ, अगर ऐसी बातें करते रहे तो अभी मुझे आपको तमीज सिखानी पड़ेगी। तू कल का छोकरा मुझे तमीज सिखाएगा? मुझे तमीज सिखाएगा? डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तुझे? ये ले। ये देखिए, सब मुझे बदतमीज बोल रहा है ये। अरे हाथापाई पे उतर आया है। विराट, काम डाउन यंग मैन। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे अचानक से इतने परेशान और चिड़चिड़े कैसे लग रहे हो? सॉरी मिस्टर आलूवालिया, आई डोंट नो, मे बी आई एम स्ट्रेस्ड। दरवाजों का अपने आप 12 बजे लॉक हो जाना, निशा को कुछ अजीब दिखना, समथिंग सीम्स ऑफ।
तो तुम्हें क्या लगा था मैंने ये पार्टी क्या ऐसे ही सबकी खातिरदारी करने के लिए थ्रो की थी? समथिंग अनयूजुअल वाज बाउंड टू हैपन. डोंट लूज योर नर्व्स. प्लीज एक्सक्यूज मी नाउ. मैं अपने रूम में जाकर जरा आराम करना चाहूंगा. श्योर विराट, टेक केयर. बाकी लोग क्या करना चाहेंगे? वांट टू डू सम चिट चैट? और अभी सब कुछ थके हुए लग रहे हैं मिस्टर आलूवालिया. मैं भी. आई थिंक हम सबको अपने अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए. वेल, इफ दैट्स व्हाट एवरीवन विशेस, देन प्लीज जाकर सब आराम कीजिए. मैं यहाँ इधर उधर घूमता रहूंगा इस विला के दूसरे राज तलाशते हुए. ओके देन, सी यू लेटर. ओ मिस्टर प्रधान, ऊपर क्या हुआ? कुछ हौला गुल्ला सुनाई दे रहा था और ये निशा चिल्ला क्यों रही थी? उसने एक कटा हुआ सर देखा अपने रूम में, पर जब हम लोग गए तो वहाँ कुछ नहीं था. निशा ने तो ज्यादा पिया नहीं था. लगता है उस पे थोड़ी सी ही दारू से ज्यादा चढ़ जाती है. अरे मिसेस बनर्जी, नशे में हम है, वो बिल्कुल होश में थी. मतलब ये है कि वो उसको कुछ ना कुछ दिखा होगा और वो जिस हिसाब से बिहेव कर रही थी लग रहा है कि इस जगह ने उसके दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया है. शायद उसका भी वही हाल होगा जो मेरी भाभी का हुआ था. दिमाग के डॉक्टर मिस्टर पटेल हैं, आप नहीं मिस्टर प्रधान. तुमको अभी मजाक सूझ रहा है, पर जल्दी तुम्हारा भी नशा उतरने वाला है और सबके चेहरे देखने लायक होंगे जब तुम्हें अंदाजा होगा कि वो किस दलदल में फंस चुके हैं. 12 बजे के पहले जब दरवाजे अपने आप लॉक हो गए थे, तुम सबसे यहाँ से बाहर निकलने की आजादी छिन गई. क्या ये काफी नहीं है मन में कुछ सवाल पैदा करने के लिए? और आप तो वो जर्नलिस्ट है मिस बनर्जी, सवाल पूछना तो आपका पेशा है. You have a point, Mr. Pradhan. उस वक्त मुझे लगा था it was just a play from Ahluwalia to keep us till the morning, and I thought it was very harmless. But एक अमीर आदमी अपनी कुछ उल जलूल इच्छाएं पूरी करने के लिए बेतुकी हरकतें कर रहा होगा. और अब 1 lakh for staying one night in a haunted house. Just too good to be true. Mr. Ahluwalia is a businessman, पर इसमें उनका कोई भी monetary benefit नहीं है. अगर इसको कोई एक गेम शो की तरह टीवी में टेलीकास्ट करता, that would have made sense. At least आपको उसके राइट्स बेच के अच्छे पैसे मिल जाते. A good return on your investment. So what exactly is the challenge here? आप जो भी बोले, I don't believe in haunted houses. तो अगर ये हाउस haunted नहीं है, then what would Ahluwalia benefit from? हमारी यहाँ एक रात की मौजूदगी से उन्हें क्या फायदा हो सकता है? वैसे आपको इस पार्टी का इनविटेशन कैसे मिला? मुझे इसके कॉन्ट्रैक्ट का एक कुरियर आया था, एक लेटर के साथ में. Same here. मतलब the Ahluwalias handpicked the participants. अब जब मैं ध्यान से सोच रही हूँ तो I feel very uneasy. आखिर चाहते क्या है ये हमसे? अब तो आपने मुझे सोच में डाल दिया है. पहले ये शैतानी कर क्या कम था जो मुझे इस विक्रम आलूवालिया के काले इरादों को भी झेलना पड़ेगा. हाँ साली, ये विस्की खत्म हो गई क्या? नहीं है तो आप लेंगी? No, I am done for now. अब जाकर मिस बैनर्जी को किसी साजिश की बू आने लगी थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी. 1 लाख की रकम के लिए ये सब क्या कीमत चुकाने वाले थे? इस घर में मंडराने वाले खतरे
इंसानी थे या शैतानी, या शायद दोनों। शिट शिट, आखिर हो क्या रहा है? ये निशा को क्या दिखा जो वो इतनी बेचैन हो उठी? और ये मिसेस आलूवालिया, ये क्या बोल रही थी? मिस्टर आलूवालिया उनका आज कत्ल करने वाले हैं? वेट, कहीं वो मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही थी ना? पर कितना भद्दा होगा ये। पर अगर वो सच बोल रही हो तो ओह माय गॉड, अगर यहाँ सच में किसी की जान चली गई, शिट, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। 1 लाख रुपए के लिए पता नहीं मुझे क्या देखना पड़े। हाँ? ये क्या था? Oh my God! Somebody is hanging! स्टे देयर विराट, उस पिलर पे बनी रस्सी को धीरे धीरे खोलो, हमें इन्हें नीचे लाना होगा। Yes, yes. क्या वो मिसेस आलूवालिया, शी इज डेड विराट, शी इज डेड।